जब हमारा पुराने धर्म और सही मानव धर्म होने के बावजूद में भी आज पूरे विश्व में हमारा राज एक भी तो उसलिए सबसे पहले हमें जागने की ज़रूरत है और उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। भिक्षांक नहीं, मेरे को आप सब आपका जो भी नशा है वो हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए दान में दे दीजिए। हमारे जो नाश हुआ है तो वो नशे की वजह से मदिरा और सूरा यानी कि शराब, वाइन, विस्की, गांजा, अफीम, डोडा सब कुछ धर्म के लिए छोड़िए। नशे की वजह से ज्ञान तंतु नष्ट होते हैं, वीर्य का स्पर्म काउंट डाउन होता है, मोर्टालिटी खत्म होती है। जो पहले 100 साल में बच्चा पैदा कर सकते थे वो आज 30-35 साल में ख़त्म हो जाते हैं। आज IVF सेंटर कितने खुले, कितने लोगों को विजयदान से बच्चा लेना पड़ता है। और हमारे मठ मंदिर को भी नशा से मुक्त कराने की ज़रूरत है। जब विधर्मियों के उसके स्थान देखो, मस्जिद में, जैन देरासर में, गुरुद्वारा में, चर्च में ऐसी कोई चीज़ नहीं चलती तो हमारे यहाँ क्यों चला रहे हो? तो मुस्लिम जो हज जाते हैं, हाँ बोलो बोलो वास्तव में हमारा मुक्तेश्वर महादेव है, आपने पिला पिला भाई लेकिन वो पक्का नमाजी आजी होता है तो कभी मुंह के अंदर वो नशेली कोई चीज नहीं जो हम डाल रहे हैं। हमारे में भगवान है, भगवान का नाम लेने से भी नशा छूट जाता है। आप मुंह से फूंक मार के एक माला कीजिए, मन के अंदर शिव शिव बोलते जाइए, फिर कोई भी चीज़ लोगे तो वो भोलेनाथ की प्रसाद हो जाएगी, यानी कि नशीली चीज़ में मिठास आ जाएगी, नशे में से निकोटीन गायब हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके छूट जाएगा। भगवान के नाम में ताकत है वास्तव में, लेकिन हमें हमारी संस्कृति को बचाने के लिए करना जरूरी है। दूसरी चीज़ कि हमारे वडवाओं ने, पूर्वजों ने जो अंग्रेज़ों और विधर्मी आक्रांतों के मिलीजुली भगत के अंदर फंस के जो संविधान को लागू किया, उस संविधान में जो हिंदू मैरिज एक्ट हुआ तो उसकी वजह से पूरा हिंदू धर्म ख़त्म हो चुका है। सही धर्म की किसी को पता ही नहीं है। पुराने हमारे आज़ादी के पहले तक हमारी जो कहानियाँ हैं उसमें भी कहा है कि एक राजा को 2 रानी, 4 रानी, 7 रानियों से वार्ताएं, कहानियाँ चालू होती है हमारी हर कहानी। और आज़ादी के पहले हमारे पूर्वज बाप दादा को 2-4 पत्नियाँ थी, 15-20 बच्चे और 7 पीढ़ी इकट्ठा रहते थे साथ में। उस वक्त 2 किलो सोना, 25 से 50 किलो चांदी जो हमारे बुजुर्गों के पास में थी, इसलिए जो आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ सके थे वो आज हमने
वो आज़ादी के नाम के जरिए जो नेहरू और माउंटबेटन ने हमारे ऊपर जो संविधान थोपा है उसमें हिंदू कायदे कानून में हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रावधान दिया गया है वो हमारी नारियों ने स्वीकार कर लिया, जिसके जरिए वो पति परमेश्वर और पति दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको छोटी बहन की तरह रखना चाहिए। वो नारी का धर्म था, वो नारी पूरा धर्म भूल चुकी और हम भी जो हम 2 पत्नियां 4 पत्नियां रख सकते थे वो भी भूल गए और हमने जो इंदिरा ने दिया नशाबंदी का नारा वो अपना लिया। उसकी वजह से आज हमारी जनसंख्या में कमी आई है। तो पूर्ण रूप से हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में बढ़े, इसलिए जागना जरूरी है। पूर्ण रूप से नारी को चेतन कराना पड़ेगा, उसका धर्म समझाना पड़ेगा और धर्म का पालन कराना पड़ेगा कि पति परमेश्वर है, पति दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको हर नारी छोटी बहन की तरह रखेगा, तभी धर्म आगे बढ़ पाएगा और धर्म की रक्षा हो सकती है। इसलिए ये करना जरूरी है। हमारा बहनों दामाद जो दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको भी छोटी बहन की तरह रखना, हमारी बहन बेटियों की तरह बुलाना रखना वो ज़रूरी है। तो इसलिए जागो और पूर्ण सब फैमिली ये मेरी चैनल को देखिए, साथ में ये परिवार के साथ में बैठ करके धर्म की रक्षा के लिए नारी धर्म को जागरूक कीजिए और हमारी जनसंख्या अपनी भाव में ताकत है, इतनी पत्नियाँ रखिए और इतने बच्चे पैदा कीजिए। जय श्री मक्केश्वर महादेव की जय, कल्की अवतार की जय, नकलंग अवतार की जय।